इस मूवी के सेकंड पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि 3 दिन डोम के अंदर रहने से लोग परेशान हो चुके हैं और डोम के बाहर पहरा दे रहे सोल्जर्स भी अब जा रहे होते हैं। इसीलिए अंदर लड़ाई होने लगती है। अब लोगों को शांत करने के लिए लिस्टर बाइबल की कुछ लाइनें बोलता है और बताता है कि ये सब गॉड का देन है, इसीलिए हम सबको इसको सहना पड़ेगा, जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सुनकर लोग थोड़ा शांत हो जाते हैं। फिर अचानक लिंडा बेहोश हो जाती है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। दूसरी तरफ शेल्टर में जूनियर एनजी के लिए खाना और कपड़े लेकर आता है, पर तभी एनजी उस पर सीधे से हमला कर देती है जो कल उसने अपने पास छुपा ली थी। लेकिन जूनियर बच जाता है और उसे कहता है कि तुम अभी भी ठीक नहीं हुई हो, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम यही बंद रहोगी। उसके जाने के बाद एनजी अंदर का पाइपलाइन को तोड़ देती है, जिससे शेल्टर में पानी भरने लगता है और इस वजह से वो बेड से नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ जूलिया अपने हस्बैंड को ढूंढ रही होती है जो अचानक गायब हो गया था। आज फील के ट्रेलर के पास भी पीटर के गार्ड को देखकर वो फील से उसके बारे में पूछती है और फील बताता है कि इस टॉम के गिरने से पहले पीटर ने अपनी कार मुझे भेज दी थी। इतने में फील अचानक बेहोश हो जाता है। तब जूलिया उसे हॉस्पिटल ले जाती है, पर वहाँ इसी तरह के कई केसेस आए हुए थे। जोए और नोरी भी हॉस्पिटल में मौजूद होते हैं। एलिस जो कि एक डॉक्टर है, वो हॉस्पिटल के डॉक्टर और नर्सिस दोनों की मदद करती है, लेकिन उनके पास बहुत ही कम मास्क और ग्लव्स और दवाइयाँ मौजूद हैं। फिर जूलिया बारबी से कहती है कि तुमने मुझे झूठ क्यों बोला, और तभी वो भी होश हो जाती है और एलिस को लगता है कि सबका मैनेजमेंट हो रहा है, लेकिन हॉस्पिटल में पैनल टैप किट्स मौजूद नहीं थी जिसकी मदद से इस बीमारी को कंफर्म किया जा सके। फिर जिम जूनियर को एक गन देकर ये कहता है कि तुम इस हॉस्पिटल को गार्ड करो ताकि कोई इन्फेक्टेड पेशेंट यहाँ से बाहर ना जा सके, और तभी हम इस बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं। उसके बाद जिम और बारबी हॉस्पिटल के लिए मेडिसिन लेने के लिए फार्मेसी पर जाते हैं। दूसरी तरफ शेल्टर में वाटर लेवल एनजी के नाक तक पहुंच जाता है, जिससे वो जाग जाती है। फिर वो पानी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पाती। फिर हॉस्पिटल में जूलिया फिर से मिलती है। तब वो कहता है कि पीटर ने मुझे कैबिन में बुलाया था। फिर डॉक्टर जूलिया को बात करने से रोकती है, लेकिन वो जानना चाहती है कि उसका हस्बैंड कैबिन में क्या कर रहा था। फिर जूनियर उसको बताता है कि जिस दिन मेरी बारबी के साथ लड़ाई हुई थी उस दिन वो उसी कैबिन में था। अब जूलिया का शक कंफर्म हो जाता है और वो छुपकर हॉस्पिटल के बैक डोर से बाहर निकल जाती है और उसी कैबिन की तलाश में निकल पड़ती है। फिर बारबी और जिम देखते हैं कि फार्मेसी एकदम बिखरी पड़ी है। जिम को शक होता है कि लेस्टर वहाँ की सारी मेडिसिन उठा के ले गया होगा, इसलिए दोनों लेस्टर के घर जाते हैं। तब वो सारी मेडिसिन जला रहा होता है और कहता है कि गॉड की यही मर्जी है कि यहाँ के लोग मर जाएं, इसलिए उन सबको इन मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो दोनों उसको रोककर बाकी बची हुई मेडिसिन लेकर हॉस्पिटल आते हैं। फिर हॉस्पिटल में लिंडा की क्रिटिकल कंडीशन देखकर एक बुजुर्ग महिला नो मेडिसिन उसे दे देती है और कहती है कि इस टाउन को लिंडा की ज्यादा जरूरत है। तब लिंडा को बहुत बुरा लगता है कि उसकी जान बचाने के लिए उस औरत ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। फिर कुछ देर बाद पेशेंट्स बाहर जाने की जिद करते हैं, लेकिन जूनियर उन्हें गन दिखाकर वार्न करता है और उनकी घबराहट देखकर वो गन नीचे कर लेता है और उन्हें हालात के बारे में समझाता है। तब जाकर वो उसकी बात मानते हैं। दूसरी तरफ जूलिया केविन को ढूंढ लेती है, पर वहाँ बारबी से रिलेटेड कोई चीज नहीं होती, लेकिन वहाँ पर कुछ कागजों की वजह से उसको ये पता चलता है कि पीटर के ऊपर बहुत बड़ा कर्ज था, इसीलिए उसने घर भी बेच दिया था और जूलिया पीटर की इस साइड बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानती थी। फिर तभी वो बेहोश हो जाती है। तभी हॉस्पिटल में जॉय और नोरी ये रियलाइज करते हैं कि जब दोनों ने एक दूसरे को छुआ था तब उनको दौरा पड़ा था, इसलिए अब वो एक फोन को सेटअप करके एक दूसरे को टच करते हैं और तभी उनको फिर से दौरा पड़ जाता है और दोनों कहते हैं कि पिंक स्टार कतार में है। फिर होश में आने के बाद दोनों फोन पर रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो देखने लगते हैं, जिससे वो एकदम चौंक जाते हैं और ये फैसला करते हैं कि फिलहाल किसी को कुछ नहीं बताएंगे। फिर बारबी जूलिया को कैबिन में बेहोश पाकर उसे फौरन हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहाँ लिंडा जिम को बताती है कि जूनियर ने यहाँ का सिचुएशन अच्छी तरह हैंडल किया है, इसीलिए मैं उसे अपना डेप्यूटी अपॉइंट करती हूँ। दूसरी तरफ जूलिया को जब होश आता है तब वो बारबी से पीटर के बारे में पूछती है, जिस पर बारबी बताता है कि वो एक बैटिंग कंपनी का कलेक्शन एजेंट है। एक बैटिंग में पीटर ने बहुत सारे पैसे गवा दिए थे, इसीलिए उससे पैसे लेने के लिए बारबी को उसके पास भेजा गया था। जूलिया अपने हस्बैंड की इस बात का सुनकर बहुत चौंक जाती है, लेकिन बारबी उसको ये नहीं बताता कि उसके हस्बैंड पीटर की मौत हो चुकी है। फिर रात को जब जिम घर लौटता है और लिस्टर उसे पुरपीन इंपोर्ट से मिले हुए पैसे देता है, तभी हमें पता चलता है कि ये लोग पुरपीन इंपोर्ट करके उसे टाउन के बाहर के जवान लड़कों को देते हैं और वो लोग पुरपीन को ड्रग्स की तरह इस्तेमाल करते हैं और दोनों ने इस इलीगल बिजनेस से बहुत सारे पैसे कमाए हैं। लेकिन इस खतरनाक सिचुएशन में पैसे लौटाकर लिस्टर अपने पाप धोना चाहता है। फिर लिस्टर के जाने के बाद जिम को नीचे के शेल्टर से आवाज आती है। जब वो अंदर देखने जाता है तब उसे पता चलता है कि एनजी वहाँ के बेड पर चैन से बंधी हुई है। एनजी उसे देखकर खोल देने की भीख मांगती है, लेकिन जिम ऐसा नहीं करता, क्योंकि अगर वो बाहर गई तो वो सबको बता देगी कि जूनियर ने उसको किडनैप किया था। फिर अगली सुबह लेस्टर जिम से मिलने आता है और उसे कहता है कि मुझे मॉक करके एक लफ्ज बार बार सुनाई देता है। तब जिम कहता है कि तुम्हारी कान की मशीन में कोई खराबी होगी, पर लिस्टर एकदम पागल की तरह कहता है कि मैं इस डोम का मैसेंजर हूँ। दूसरी तरफ जॉय और नोरी देखते हैं कि डोम की दीवार पर कई सारी तितलियां चिपकी हुई हैं जो कि यहाँ की नहीं है। असल में इस डोम ने एटमॉस्फेयर का
मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दिया है, जिसकी वजह से ये तितलियां डोम की ओर अट्रैक्ट हो गई हैं। तभी कई बसेस में लोग डोम के बाहर आकर जमा हो जाते हैं। ये लोग डोम के अंदर फंसे लोगों के रिश्तेदार या फ्रेंड्स हैं और गवर्नमेंट के ऑर्डर के अनुसार ये लोग यहाँ पर आए ताकि डोम के अंदर फंसे लोग अपने रिश्तेदारों से मिल सकें। अब लिंडा भी अपने मंगेतर से मिलती है। ये डोम और इसके अंदर फंसे लोग दोनों इंटरनेशनल न्यूज बन चुके हैं। डोम के बाहर और अंदर के लोगों का इमोशनल रियूनियन कवर करने के लिए कई सारे रिपोर्टर आए हुए हैं। इसी बीच लेस्टर सबको मौत के बारे में बताने लगता है और बताता है कि गॉड हमें मौत की ओर लेकर जा रहे हैं। तब जिम आकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे कहता है कि तुम सबके सामने अपनी गलतियां कबूल करो वरना मैं खुद ही सबको बता दूंगा। फिर हमें भीड़ में पीटर की बहन भी दिखाई जाती है, जो जूलिया को पीटर का लेटर दिखाती है, जिसमें ये लिखा होता है कि मैं जो करने जा रहा हूँ इस सब के लिए आप मुझे माफ कर दो। और जूलिया एक अच्छी जिंदगी डिजर्व करती है। ये पढ़कर जूलिया बहुत परेशान होती है कि शायद पीटर भारी कर्ज के कारण कहीं दूर भाग गया है। और अब शाम होने पर मिलिट्री सभी विजिटर को वापस घरों की तरफ भेज देती है और सोल्जर सारी जगह वहां से खाली कर देते हैं। फिर बारहवीं अपना पुराना बैज दिखाकर एक सोल्जर से ये पूछता है कि उनका अगला प्लान क्या है, लेकिन सोल्जर भी नहीं जानता कि गवर्नमेंट इस बारे में क्या प्लान कर रही है। उन्हें बस जल्द से जल्द इस जगह को क्लियर करवाना है और फिर यहाँ कभी ना लौटने का ऑर्डर मिला है। अब ये सुनकर बारबी एकदम चौंक जाता है और ये सोचने लगता है कि गवर्नमेंट ने ऐसा ऑर्डर क्यों दिया है। तभी उसे याद आता है कि लिस्टर मौत कह के एक लफ्ज बोल रहा था, इसलिए वो पता लगाता है कि मॉक एक खतरनाक मिसाइल का नाम है। यानी गवर्नमेंट ने इस डोम को हटाने के लिए इस टाउन को ही उड़ाने का फैसला किया है। ये खतरनाक फैसला इसलिए लिया गया है कि डोम ने एटमॉस्फेयर के मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दिया है, जिसकी वजह से बाहर के सभी जीव जंतु उसका बुरा असर पड़ रहा है और इसलिए बाहर के विजिटर को डोम के अंदर फंसे रिश्तेदारों से मिलने के लिए लाया गया था। और अब बारबी ये सारी बातें जूलिया और लिंडा को बताता है और वो बाकी लोगों को भी अलर्ट कर देते हैं और उन्हें एक अंडरग्राउंड टनल में इकट्ठा किया जाता है, क्योंकि उनके बचने की बस यही एक उम्मीद है। फिर जिम एनजी को बेसमेंट में जाकर आजाद कर देता है, क्योंकि वो सब लोग मरने वाले हैं। तभी एनजी भागकर अपने घर में आती है, पर उसका भाई जोए वहां पर नहीं होता, लेकिन एक कमरे में जूनियर पहले से ही उसका इंतजार कर रहा होता है। फिर वो एनजी को बम के बारे में बताता है और अपने किए के लिए एनजी से माफी मांगता है। वे जल्द ही वो लोग मरने वाले हैं। फिर एनजी बड़े प्यार से जूनियर का सर अपनी गोद में रखती है और बम के इम्पैक्ट का इंतजार करती है। यहाँ टनल में एलिस और कैरोलीन को नोरी की बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि उसका कहीं पता नहीं चलता है। पर बाहर जोए और नोरी एनजी को ढूंढ रहे होते हैं ताकि वो उसे बम के बारे में बताकर अलर्ट कर सकें। पर जोए और भी परेशान है, क्योंकि एनजी उस रात से ही गायब है जब ये डोम गिरा था। फिर ठीक 1:15 पर वो मिसाइल लॉन्च किया जाता है, लेकिन उस मिसाइल से इस डोम को खरोच तक नहीं आती और शहर के लोग बच जाते हैं। और अब जिम बॉर्डर की ओर जाता है, तब वो देखता है कि डोम के बाहर वाले एरियाज पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। इतने में लेस्टर वहां आकर दोबारा जिम से कहता है कि तुम लोगों के सामने अपने गुनाह कबूल कर लो। तब उस जगह पर उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं होता, इसीलिए इस बात का फायदा उठाकर जिम लेस्टर के कान को डोम के साथ दबाता है। इस वजह से उसकी कान की मशीन ब्लास्ट हो जाती है और लेस्टर वहीं पर मर जाता है। यहाँ एनजी जूनियर के साथ अपने ही कमरे में होती है और वो सोचती है कि जूनियर फिर से उसे बंदी बना लेगा, इसीलिए वो जूनियर पर हमला करके वहां से बाहर भाग जाती है। दूसरी तरफ एलिस को इंसुलिन की जरूरत होती है और इंसुलिन ना मिलने से एलिस को भ्रम होने लगते हैं और इसीलिए एक गाड़ी एलिस को बचाने के लिए वाटर टैंक के साथ जाकर टकरा जाती है, जिससे वाटर टैंक फट जाता है। फिर वहीं रेडियो टावर में कोई भी सिग्नल पिकअप नहीं कर पा रहा है और कोई अजीब सी टोन बजाई जा रहा है। और अब डोडी एक स्पेशल डिवाइस बनाकर वहां पर लेकर आती है, जिसकी मदद से ये पता चलता है कि एक फ्रीक्वेंसी जो डोम के अंदर से आ रही है वो बाकी सारे सिग्नल्स को ब्लॉक कर रही है। फिर डोडी जूलिया के साथ उस फ्रीक्वेंसी को चेक करने के लिए अपने साथ ले जाती है और इस शहर को एक चीज से ही पानी मिलता है, इसीलिए इन्हें पानी की कोई कमी नहीं है। लेकिन लिंडा और बारबी ये पता लगाते हैं कि डोम के आने पर एक मीथेन पाइपलाइन टूट गया था, जिसकी वजह से झील में मीथेन भर गया है और अब इसका पानी जहर बन चुका है और उनके पास इसको फिल्टर करने के लिए कोई तरीका भी नहीं है। और अब लोगों में ये बात फैलने लगती है, इसीलिए कई लोग डिपार्टमेंटल स्टोर पर पानी के कैंस लेने आ जाते हैं। लेकिन स्टोर का ओनर पैसे लेकर भी उन्हें पानी नहीं बेचना चाहता, क्योंकि इमरजेंसी के वक्त पैसों की कोई कीमत नहीं है। अब इससे लोग भड़क उठते हैं, लेकिन लिंडा उन्हें शांत करती है। फिर यहाँ जूनियर एनजी की तलाश कर रहा होता है, तब लिंडा उसे रोककर उसे दूसरी ओर ले जाती है और वो उसे कहती है कि तुम इन लोगों को संभालो ताकि यहाँ स्टोर ओनर को कोई परेशानी ना हो। फिर हॉस्पिटल में इंसुलिन ना मिलने की वजह से एलिस की कंडीशन ठीक नहीं होती, इसीलिए नोरी किसी और से इंसुलिन चुराने के लिए वहाँ से बाहर जाती है। अब जोए भी उसके पीछे जाता है। फिर दोनों एक खाली घर पर पहुंचते हैं, लेकिन एक आदमी उन्हें गन दिखाकर ये कहता है कि मैंने अपना लास्ट डोज कल ही ले लिया था। फिर वो दोनों एक दूसरे घर के अंदर घुसते हैं, जहाँ काफी इंसुलिन की बोतल फ्रिज में रखी हुई थी। तभी वहां पर एक लड़का आकर कहता है कि वो एक डायबिटीज पेशेंट है और ये सारी दवाई उसी की ही है। अब नोरी इस बच्चे से इंसुलिन नहीं चुराना चाहती, लेकिन एक बोतल लेकर बाकी फ्रिज में रख देती है। दूसरी तरफ एनजी अब रोज के रेस्टोरेंट में पहुंचती है और बताती है कि जूनियर ने उसके साथ क्या क्या किया था। तब रोज उसे शांत करने लगती है और तभी अचानक कुछ गुंडे वहां आकर वहां के सप्लाईज चुराने आ जाते हैं। तब दोनों उनका सामना करती हैं, लेकिन वो रोज को मार डालते हैं। अब एनजी अकेले उनसे लड़ने लगती है, लेकिन वो उसको मारकर बेहोश कर देते हैं। दूसरी तरफ डिपार्टमेंटल स्टोर में लोग खाना और पानी चुराने लगते हैं। स्टोर के बाहर लड़ाइयां होने लगती हैं
और पुलिस भी उन्हें रोक नहीं पाती। फिर वहीं जोए और नोरी हॉस्पिटल लौट रहे होते हैं, तभी जूलिया और डोडी उन्हें नोटिस कर लेते हैं और उनकी डिवाइस से ये पता चलता है कि जो फ्रीक्वेंसी बाकी सिग्नल्स को ब्लॉक कर रही है वो इन दोनों के पास से ही आ रही है। तब जोए उन्हें बताता है कि इस डोम के आने के बाद उन्हें दौरे पड़ने लगे हैं और इससे एक बात साफ है कि जोए और नोरी का इस डोम से कोई तो कनेक्शन जरूर है, लेकिन वो इस बारे में कुछ नहीं जानते। फिर बारबी रेस्टोरेंट में आकर देखता है कि एक आदमी वहाँ के सप्लाई से चुरा रहा है। वो उसे रोकता है और एंजी को बचा लेता है। फिर बाहर दंगों को रोकने के लिए लिंडा अपनी गन निकालती है, लेकिन तभी बारिश होने लगती है और लोग लड़ना बंद कर देते हैं और बहुत खुश होते हैं कि वो लोग नहीं मरने वाले। फिर बारबी एंजी को जिम के हवाले करता है और जिम कहता है कि मैं इसे हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा, लेकिन वो एंजी को अपने घर लेकर जाता है और यहाँ पर जोए और नोरी दोनों एक साथ डोम पर हाथ रखते हैं तो कोई फ्रीक्वेंसी ब्लॉक नहीं होती और सारे सिग्नल्स नॉर्मल हो जाते हैं, जिससे इन चारों को यह यकीन हो जाता है कि जोए और नोरी का इस डोम से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। फिर पिछले दिनों के कुछ हादसों के बाद जूलिया बारबी को पसंद करने लग गई थी, हालांकि उसने जूलिया के हस्बैंड को मार डाला था। दूसरी तरफ एंजी जब आंखें खोलती है तो जिम से पूछती है कि मैं यहाँ कैसे आई। फिर जिम उससे एक डील करता है कि अगर तुम वादा करोगी कि तुम मेरे बेटे के बारे में बाहर किसी को भी नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा और तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मैं वो तुम्हें ला कर दूंगा। जिस पर एंजी हाँ करने वाली होती है कि तभी वहां पर जूनियर आ जाता है और इसी के साथ इस मूवी का सेकंड पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो के अगले पार्ट को देखने के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। गुड बाय।